हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपको 9th क्लास में लेकर आए हैं। 9th क्लास का चैप्टर है गति, मोशन। ये मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, इसे समझने से पहले हमें ये दो तीन चीजें समझनी होंगी। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें दिशा ना दी हो, और सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें दिशा दी हो। गति की जो अवधारणा है ये बिल्कुल अलग है। हम ये कैसे जाने कि कोई वस्तु गतिमान है या नहीं है। मान लीजिए हम यहां बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि सामने से हमारी को मोटरसाइकिल या गाड़ी निकली हुई जा रही है, तो हम कहेंगे कि हम विराम अवस्था में हैं और जो गाड़ी जा रही है वो गति की अवस्था में है। तो ये हमारा जहां से हम देख रहे हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके सापेक्ष उसे देख रहा है, कहां से देख रहा है, क्या है। एक बस में दो लोग बैठे हुए हैं, एक आगे बैठा है एक पीछे बैठा है, तो दोनों देखते हैं कि वो दोनों विराम अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन जो एक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो यदि देखता है कि भाई बस जा रही है, तो ये लोग गति की अवस्था में हैं, आगे वाला भी और पीछे वाला, बस के साथ साथ ये भी गति कर रहे हैं। जबकि वो दोनों जो आगे पीछे बैठे हुए हैं यदि वो देखते हैं आपस में, तो उन्हें लगता है कि हम दोनों ही विराम अवस्था में बैठे हुए हैं। यदि हम देखें तो एक दूसरे के सापेक्ष ये सारी जो वस्तुएं हैं, तो सारे ये हैं, ये सभी गति की अवस्था में होते हैं। क्योंकि यदि हम अंतरिक्ष में जाके देखें तो जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसलिए हम भी हर समय यदि अंतरिक्ष से देखे जाते हैं तो हम भी हर समय गति की अवस्था में होते हैं। अब गति की अवस्था के ये हमारी दो चीज हैं। एक तो वो राशि है जिनमें दिशा दी हो कि कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यानी परिमाण के साथ साथ, जैसे हमने कह दिया कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है या दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो उसमें ये हमें पता चल गया कि व्यक्ति कहां से किस तरफ जा रहा है, उसमें दिशा दी हुई है। परिमाण भी उसमें कि यहां से यदि उसे दिल्ली जाना है तो कितना जाएगा, उसमें परिमाण भी साथ है। यदि ये है कि भैया आपको यहां से 2 किलोमीटर जाना है, अब 2 किलोमीटर जाना तो है, लेकिन ये पता नहीं चला कि 2 किलोमीटर किस दिशा में जाना है। तो ये हमारी अदिश और सदिश राशियों की अवधारणा है। मैं इसमें ज्यादा आप देखेंगे जो हमारी कुछ ऐसी जो अदिश राशियां हैं उसमें जैसे द्रव्यमान है, हमने कह दिया 5 किलोग्राम, तो भाई इसमें दिशा कहाँ होगी, किसी भी साइड में दिशा नहीं है इसमें। ये कह दिया भाई 2 किलोमीटर दूरी 2 किलोमीटर चलनी है, तो इसमें भी कोई दिशा नहीं है, ये भी अदिश राशि हो गई। दाब कि भाई दाब लगाओ, अब दाब में किस दिशा में दाब लगाना है कुछ नहीं पता। चाल कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसमें भी कोई पता नहीं चला कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो इस तरह की जो हमारी राशियां हैं वो अदिश राशि कहलाती हैं। यदि हमारी परिभाषा आ जाए तो वह राशि जिसमें केवल परिमाण दिया हो, दिशा न दी हो, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। चाहें तो आप हमारी ये आप उदाहरण इसके दे सकते हैं। दूसरा है सदिश राशियां।
वह राशि या ऐसी राशि जिसमें दिशा के परिमाण के साथ 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 दिशा भी दी गई हो, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी दी गई हो। जैसे वेग है, वेग में दिशा दी होती है। संवेग है, इसमें दिशा दी होती है। या ये कह दिया इतने किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, जिसमें दिशा दी हो उसको हम वेग कहेंगे। चाल और वेग में इतना ही अंतर है कि उसमें दिशा दी होती है वेग में। यदि किसी में दिशा दी होती है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपको दिशा होगी, यानी है वही चाल, लेकिन यहां इसका नाम चेंज हो जाता है। वेग के लिए हम चाल कह देते हैं, चाल के लिए यहां वेग कह देते हैं जब उसमें दिशा साथ दी हो। यदि दिशा साथ ना दी हो तब वो चाल होती है। तो ये इस तरह के और भी संवेग आदि और भी कई सारे ये हमारे हो सकते हैं। अब आते हैं आगे जो बड़ा मोस्ट और बढ़िया ये है दूरी और विस्थापन। ये दूरी और विस्थापन क्या होता है? दूरी और विस्थापन सबसे पहले आप देखेंगे, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां ए पॉइंट पर है और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा और बी पॉइंट है यहां से 5 किलोमीटर। बी पॉइंट पर पहुंच गया 5 किलोमीटर। अब बी से फिर ये चला और ये सी पॉइंट पर पहुंच गया। ये कितना हो गया? ये मान लीजिए आपका चला इसने 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, यार कितना ही भी चल सकता है। अब यदि आपसे पूछा जाए और फिर ये यहां से फिर ये यहां आ गया 5 किलोमीटर, अब यहां दूरी और चाल में अंतर देखेंगे पहले। अब आपसे पूछा जाए कि ये यहां इस बिंदु डी पर आ गया 5 किलोमीटर चलने के बाद, तो इसने कितनी दूरी तय की? यदि हम यहां दूरी देखें तो दूरी इसकी जुड़ जाएंगी सारी, ए बी प्लस क्या बी सी प्लस और क्या सी डी, यानी ये सारी दूरी जुड़ गई। ये आ गया 5 प्लस 3 और प्लस 5, ये आपका आ गया 13 किलोमीटर। यानी इस व्यक्ति ने जो ए पर था, इस व्यक्ति ने दूरी तय की 13 किलोमीटर। अब दूसरा ये दूरी है यहां। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये इस व्यक्ति ने कितना विस्थापन है इसका, तो ये तो होगी दूरी। अब यदि हम विस्थापन देखें, विस्थापन यदि हमें यहां ये 90 डिग्री पर मुड़ता है, पूरा मुड़ रहा है ये यहां, और यहां भी ये 90 डिग्री पर ही मुड़ रहा है, आ रहा है वापसी, यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, यहां से इधर आया, ये 5 किलोमीटर आया है क्योंकि 90 डिग्री है। तो जितनी दूरी ये है यहां, इतनी ही दूरी ए से यहां ये डी की होगी। और जब ए से डी की दूरी होगी तो विस्थापन के लिए आपको ये देखना है कि जब व्यक्ति चल रहा है, जब व्यक्ति चला, जहां से चला और जहां पर रुका, उन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, यानी अंतिम
बिंदु माइनस प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट जहां वो था, और माइनस प्रारंभिक पॉइंट। लास्ट बिंदु और प्रारंभिक पॉइंट का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है यहां, इन दोनों को नापकर जो भी होगा ये आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर। यानी विस्थापन हो गया केवल 3 किलोमीटर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि ये व्यक्ति फिर यहां से, यदि ये और हो जाए, यदि ये व्यक्ति यहां डी बिंदु से पुनः ये ए पर आ गया, डी से ए पर आ गया, जब ये डी से ए पर आ गया तब दूरी कितनी होगी, यानी ए से यहां डी पर आ गया। अब यहां हमारे दो प्रश्न हैं कि ए से व्यक्ति द्वारा चली दूरी कुल, बल्कि चली दूरी नहीं बल्कि चली कुल दूरी, और ए से कुल विस्थापन, तो कुल दूरी होगी हमारी भाई, वो होगी 5 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 3, तो ये हो गई 5 3 8 5 13 3 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। और यदि हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन हो गया, क्योंकि ये यहां से चला और यहां से आकर यहीं रुक गया, इसलिए इसका विस्थापन हो गया 0। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई भी यदि जाता है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके द्वारा जो विस्थापन है वो 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब आपके लिए ये दूरी और विस्थापन में यदि अंतर आपको लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर। नंबर 1, व्यक्ति या वस्तु द्वारा व्यक्ति द्वारा कुल तय किए गए पथ को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। नंबर, यहां ये दूरी है और यहां है ये विस्थापन। अंतर देखना दोनों में, अभी जो हमने बताया वही ये हम लिख रहे हैं। हम ये विस्थापन वस्तु या व्यक्ति द्वारा कुल तय किए गए पथ को दूरी कहते हैं। यहां वस्तु या व्यक्ति द्वारा अंतिम बिंदु और लास्ट पॉइंट और प्रारंभिक बिंदु के अंतर को
अंतर को विस्थापन कहते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु या व्यक्ति द्वारा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के, यहां अंतर की जगह एक शब्द जोड़ दो कि न्यूनतम अंतर को, न्यूनतम जोड़ दो, न्यूनतम अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यहां वस्तु या व्यक्ति द्वारा विस्थापन शून्य हो सकता है। और लिख सकते हो एक कि जो ये दूरी है ये कैसी है, दूरी हमारी अदिश राशि है, और जो विस्थापन है ये वेक्टर है, सदिश राशि है। वेक्टर राशि कहते हैं ना सदिश के लिए, तो ये सदिश राशि है और ये अदिश। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बड़ा मोस्ट पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। मेरी आगे वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।